हेलो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वाइब्रेशन, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। इससे पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वाइब्रेशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पढ़ा था और वेव फिनोमेना के बारे में स्टडी किया था। अभी जो हमारा टॉपिक है ये फर्स्ट हमारे पास सम प्रॉपर फर्स्ट है हमारे पास वाइब्रेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो वाइब्रेशन बेसिकली होती क्या है, इससे पहले हमने वाइब्रेटिव मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर डिस्कस किया है। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी अबाउट द मेन पोजीशन। जब कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट कर रही होगी तो हम उसको क्या कहते हैं, या फिर ऐसे कह लें वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप को हम क्या कहते हैं? एक वाइब्रेशन कहा जाता है। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? वन वाइब्रेशन कहा जाता है। ट्रिप ऑफ द बॉडी किसकी होगी बेटा? किसी बॉडी की एक कंप्लीट जो वाइब्रेशन होगी उसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहा जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम की बात करें, ये क्या है? एक एप्लीकेशन है हमारे पास। किसकी किसकी एप्लीकेशन है? ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एप्लीकेशन है, जिसके अंदर हमने देखा कि एक्सलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टूवर्ड द मीन पोजीशन। ये हमारे पास बेसिक कंडीशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या करती है बेटा? एक्सप्लेन करती है। इससे पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिस्कस किया है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो पहले आप प्लीज उसको रिव्यू कर लें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें, तो आपको इजीली सारी चीजें समझ में आएंगी। तो अब ये जो है पेंडुलम, अगर हम यहाँ पर इसकी ये कौन सी पोजीशन है बेटा? मीन पोजीशन है, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा जाता है, जहाँ पर ये बॉडी क्या होगी? रेस्ट में होगी। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अपनी मीन पोजीशन से क्या कर रहा हूँ? मूव कर रहा हूँ। मैं मीन पोजीशन से इसको एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेके गया, फिर वापस इसको मीन पोजीशन पे आ गया पेंडुलम, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन, फिर ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप हुई। क्या हुई बेटा? एक कंप्लीट राउंड ट्रिप मीन्स जो बॉडी अपनी मीन पोजीशन के अराउंड, जहाँ जिस पॉइंट के ऊपर स्टार्ट हुई है, और जिस पॉइंट ये हमारी मीन पोजीशन थी यहाँ से स्टार्ट हुई, और ये हमारे पास कौन सी बेटा? एक्सट्रीम पोजीशन है। और एक्सट्रीम पोजीशन से होके ड्यू टू इनर्शिया, जैसे पेंडुलम ऊपर गया, फिर इनर्शिया की वजह से नीचे आएगा, फिर अगेन क्या करेगा? इधर मूव करेगा, फिर इधर। ये क्या होगी? हमारे पास कंप्लीट राउंड ट्रिप होगा, एक साइकिल होगा, जो हम उसको कहते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप जो होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? राउंड ट्रिप ऑफ द बॉडी। बॉडी यहाँ पर क्या है? या पेंडुलम कह लें, या हमारे पास कोई मास स्प्रिंग सिस्टम है, उसके अंदर एक स्प्रिंग के साथ एक बॉडी अटैच है। अगर वो क्या कर रही है? हमारे पास वाइब्रेट कर रही है, तो इसकी जो मोशन होगी वो हमारे पास क्या होगी? अगर ये बॉडी अपनी मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है और एक्सट्रीम पोजीशन जा रही है, फिर क्या होगी? अपने इसको स्ट्रेच करें तो इधर जाएगी, स्ट्रेच करेंगे छोड़ेंगे तो ये वापस मेन पोजीशन जाएगी, फिर ये ड्यू टू इनर्शिया ये कहाँ जाएगी? एक्सट्रीम पोजीशन जाएगा। नहीं, ये कंप्लीट हमारे पास क्या होगा? एक साइकिल कंप्लीट होगा। तो इसी साइकिल को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? वाइब्रेशन होती है। ठीक है बेटा। तो वाइब्रेशन के बाद, इस वाइब्रेशन को कंप्लीट होने के लिए दूसरा हमारे पास क्या चाहिए? टाइम पीरियड चाहिए। तो टाइम पीरियड जो हमारे पास क्या होता है? टाइम पीरियड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। अगर एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए या एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम पीरियड चाहिए होता है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहा जाता है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन, वन साइकिल। अब इसको ऐसे डिफाइन सकते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, टाइम रिक्वायर्ड करें किसी वाइब्रेशन को, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन साइकिल। वन वाइब्रेशन हो या फिर क्या हो? वन साइकिल, और साइकिल कह लें या फिर ऑसिलेशन कह लें, कि उसको साइकिल को या फिर हम ऑसिलेशन कह सकते हैं। ऑसिलेशन को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बेसिकली क्या है? ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड इंडिकेट बाय किससे इंडिकेट किया जाता है? टी से इंडिकेट किया जाता है। जो टाइम पीरियड हमारे पास बेसिकली किसके बराबर होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली टोटली अपोजिट।
यहाँ पर हमने देखा तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, मतलब एक वाइब्रेशन, जैसे ये मीन पोजीशन स्टार्ट हुआ है, एक्सट्रीम पोजीशन, अगेन मीन पोजीशन, एक वाइब्रेशन, एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जो टाइम चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहा जाता है। और यूनिट क्या है टाइम पीरियड का? टाइम पीरियड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ओ सॉरी, टाइम यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड। यूनिट ऑफ टाइम पीरियड क्या है बेटा? टाइम पीरियड का यूनिट है सेकेंड। सेकंड जो हमारे पास क्या है, यूनिट है किसका? टाइम पीरियड का। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है? द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन वन सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ, एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन वन सेकेंड, एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं या वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। द नंबर ऑफ साइकिल और वाइब्रेशन, नंबर ऑफ साइकिल और वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कंप्लीट इन, कंप्लीट हो रही है कितने में? इन वन सेकेंड। एक सेकंड के अंदर कितने वाइब्रेशन हमारे पास कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन वन सेकेंड, साइकिल हो या फिर वाइब्रेशन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ से इंडिकेट की जाती है, समटाइम इसको म्यू से भी इंडिकेट करते हैं। हम यहाँ पर एफ से इंडिकेट करते हैं 1/t। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बेटा? ये फॉर्मूला हमारे पास फ्रीक्वेंसी का है। और फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड जो है रेसिप्रोकल है किसका? फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड क्या है? रेसिप्रोकल है किसका? फ्रीक्वेंसी का। तो अब यहाँ पर इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यूनिट ऑफ एफ में यहाँ पर लिखता हूँ, एफ का यूनिट जो होगा, एक तो हमारे पर सेकंड होगा, पर सेकंड एक तो यूनिट है, दूसरा इसका जो यूनिट है हमारे पास क्या है, जिसको हम कहते हैं हर्ट्ज। क्या बेटा? इसका दूसरा यूनिट कौन सा है? हर्ट्ज, जिसको हम एच जेड से इंडिकेट करते हैं। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता है। द नंबर ऑफ साइकिल, समटाइम इसको हम ऐसे भी लिखते हैं सीपीएस। सीपीएस का मतलब क्या होता है? साइकिल पर सेकेंड। क्या होता है बेटा? सीपीएस का मतलब है, अगर कहीं पर लिखा हो तो मतलब क्या है? साइकिल पर सेकेंड में फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकेंड, तो वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी इंडिकेट कर रहा होगा। ठीक है, तो साइकिल पर सेकंड से इंडिकेट भी किया जाता है। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? रेसिप्रोकल है किसकी? टाइम पीरियड के साथ। तो बेटा ये पॉइंट याद रखें, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड क्या है हमारे पास? रेसिप्रोकल है किसका? फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड क्या है बेटा? टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ, ये क्या होगा? रेसिप्रोकल है किसका? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी। तो ये पॉइंट बेटा याद रखें कि टाइम पीरियड जो क्या है हमारे पास, रेसिप्रोकल है किसका? फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड को हम सेकंड से मेजर करते हैं, और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी को उसको पर सेकंड या उसका यूनिट हमारे पास क्या है? हर्ट्ज है। क्या है बेटा? हर्ट्ज। तो ये हमारे पास कुछ पैरामीटर थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अब यहाँ पर एक और चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी को हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ कि कोई बॉडी अगर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है एट एनी इंस्टेंट, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बॉडी तो कवर करेगी, पर एक एनी इंस्टेंट की बात करें इन टर्म्स ऑफ वेव, अगर सपोज करें मेरे पास यही पेंडुलम था, पेंडुलम के अंदर बॉब लगा हुआ था, बॉब अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर पड़ा था, ये मीन पोजीशन थे, तो मैंने कहा यहाँ से ये बॉडी स्टार्ट होगी और यहाँ से होके ये वापस मीन पोजीशन के ऊपर आई, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन गई, फिर ये एक इसने राउंड ट्रिप कंप्लीट की। अगर मैं कहूँ कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस पोजीशन के ऊपर कितना, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट के ऊपर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे? तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एक इंस्टेंट जो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये जो हमारे पास एक इंस्टेंट, हम ये इसको डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है एट एन इंस्टेंट, किसी भी टाइम के ऊपर, भले वो यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, या ऐसे कह लें द वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी स्टैंड, द वाइब्रेटिंग बॉडी
द वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, किसी भी टाइम के ऊपर, एट एनी इंस्टेंट इज इट इज it is distance from ये डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है बेटा, इसकी जो मीन पोजीशन मैंने आपको बताई, जहां पर बॉडी पहले क्या थी, रेस्ट में थी, उस पोजीशन से, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम इस डिस्टेंस को लेंगे, तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस होगा, पोजीशन एट दैट इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट के ऊपर, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट नॉन द डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद हमारे पास जो पैरामीटर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट नॉन एम्पलीट्यूड। वेव के अंदर जो एम्पलीट्यूड हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म होता है, इसको हम एक्स नॉट से भी जाहिर करते हैं, या फिर हम ए से भी जाहिर करते हैं एम्पलीट्यूड को, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, दोनों साइड से, वो हमारे पास वेव में जो होती है, ये वेव है हमारे पास, ये वेव है ऐसे जो ट्रेवल कर रही है, तो इसमें जो मीन पोजीशन है, जो डिस्टेंस होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, अगर ये वेव हमारे पास इस तरह से क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द मीन को, ये क्या है, मीन पोजीशन से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ऑन आइदर साइड, किसी भी साइड पे हो, वो भले इस साइड पे लें या ऊपर वाली साइड पे लें, तो हमारे पास आइदर साइड, किसी भी साइड से हो, ठीक है। तो आप इट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से हो पर किसी भी साइड हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक पैरामीटर थे अबाउट द वेव। वेव के जो वेव को अंडरस्टैंड करने के लिए ये पैरामीटर हमें क्या पढ़ने पड़ते हैं। अगर इससे पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ी है, तो सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि हम मेट्रिक क्लास के ऊपर डिस्कस करें, तो यहाँ पर हम उस सिस्टम का क्या होगा, टाइम पीरियड भी होगा, वो कैसे, कि उस टाइम पीरियड को अब यहाँ पर डिस्कस करें, उसको डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे, पर उसका मेन फार्मूला जो होगा, वो क्या है टाइम पीरियड का, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए, टाइम पीरियड ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए हम फार्मूला यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगेन मैं स्क्रीन को क्लियर करूंगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम का हम क्या फाइंड कर रहे हैं, टाइम पीरियड, मास स्प्रिंग सिस्टम प्लेस ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये सरफेस पे पड़ा होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। तो बेसिकली इसको हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करें, मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ। मास स्प्रिंग सिस्टम में हमारे पास दो चीजें थी, एक तो हमारे पास ये था कि हमने एक स्प्रिंग लिया था, स्प्रिंग के साथ एक बॉडी को अटैच की थी, वो बॉडी अपनी मीन पोजीशन के ऊपर थी, और ये क्या हो रही थी, यहाँ पर कंटिन्यूस क्या हो रही थी, मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान की मूव कर रही थी, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड हमारे पास डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड ऑन 2 पाई, और यहाँ पर क्या है, एम ओवर के। अब ये कहाँ से आया, ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पर हम मेट्रिक क्लास में नहीं पढ़ेंगे, इसको फर्दर आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के। एम इज द मास ऑफ बॉडी, एम यहाँ पर क्या है, जो बॉडी हमने ली है सिस्टम के साथ, उसका मास है, और के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है, वो हमारे पास स्प्रिंग का है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम है। एम इज द मास ऑफ बॉडी, जो इसके साथ जो वाइब्रेट कर रही है, और के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। एम हमारे पास क्या है, मास ऑफ बॉडी है, मास ऑफ बॉडी है, और हमारे पास के यहाँ पर क्या है, के नॉन है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट अदर वन फोर्स कांस्टेंट भी हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इन अदर वर्ड वी नोन दिस कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं बेटा, फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म है। इसी तरह हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास सिस्टम की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी जो है हमारी फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल टाइम पीरियड होती है, तो हम इस टाइम पीरियड को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा 1/2 पाई हो जाएगा। और इस के को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास k/m। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम है। इससे हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से हम क्या है टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम का। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उस लेक्चर को देखें, उसके बाद इसी चीज को देखें। उसमें मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिस्कस किया है, उसकी जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वहां से आप देख सकते हैं। वो लेक्चर नंबर 1 था और ये लेक्चर नंबर 2 है। ओके एंड थैंक यू।